हेलो दोस्तों, आपका MSA के ट्रेडिंग चैनल में स्वागत है। ये चैनल एक एजुकेशनल पर्पस चैनल बनाया गया है और ये सिर्फ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए है। वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। इस चैनल में आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। ये टेक्निकल एनालिसिस आप इक्विटी, कैश, फ्यूचर्स, कमोडिटीज़, फॉरेक्स या फिर क्रिप्टोस कोई भी सेगमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चैनल को स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है, मैं बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मिल चुका हूँ जो मार्केट में कैपिटल गंवा चुके हैं, और थोड़े ऐसे भी लोग हैं जो हर दिन शायद लॉसेस में ही रहते हैं ट्रेडिंग करते वक्त, और थोड़े ऐसे भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये लगता है कि कैपिटल बहुत बड़ा होना चाहिए तभी मार्केट में मुनाफा कमा सकते हैं, और थोड़े ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जिनको ये लगता है कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ पैसे ही गंवाते हैं, कुछ पैसे कमाते नहीं हैं। वैसे इन सब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो मार्केट से हार चुके हैं उनको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सही से एक एजुकेशन मिलता है, आप सही से ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो मार्केट में पैसे बनाना, थोड़ा मेहनत करके आप प्रॉफिट्स बना सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैनल में सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक टेक्निकल एनालिसिस का एजुकेशन देना मैं चाहता हूँ, और हर वो ट्रेडर जिसे लगता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और पैसे गंवाना बहुत आसान है, उनको भी मैं यहाँ पे एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको बताना तो यही चाहता हूँ कि पहले सीखो फिर कमाओ। बिना सीखे मार्केट में उतरोगे तो गैम्बलिंग हो जाएगा और इस वजह से आप पैसे गंवाएंगे, वो तो पक्का है। तो पहला आपका फोकस होना चाहिए कि आप सीखें, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप मार्केट में उतरिए ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से ट्रेन होना पहले बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अच्छे से ट्रेन होने का मतलब ये है कि आप बैक टेस्ट करें, लाइव टेस्ट करें, पेपर ट्रेड्स करें, उसके बाद छोटे कैपिटल से आप ट्रेडिंग शुरुआत कीजिए। अगर आप कोई सेमिनार, वेबिनार या फिर कोई वर्कशॉप अटेंड किए हैं और आपको ये लगता है कि 1 या 2 दिन में आप अच्छे से ट्रेनिंग कर लेंगे और आप मार्केट में उतर के पैसा कमा लेंगे, तो ये बात बता दूं, ये बिल्कुल भी गलत है। ट्रेनिंग करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, आपको होमवर्क्स करने पड़ेंगे, तब जाके आप पैसे कमा सकते हैं। मार्केट में उतरते ही पैसे आएंगे ये तो मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं शुरुआती में पैसे थोड़े बहुत कमा लेंगे लेकिन धीरे धीरे से अपने कैपिटल पूरा उड़ा देते हैं, कैपिटल में कुछ रहता ही नहीं है। फिर एक वेल ट्रेन्ड ट्रेडर होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ए वेल ट्रेन्ड का मतलब क्या है? पहले तो चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि मार्केट में रिस्क क्या है, मार्केट में रिस्क को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। एक वेल ट्रेन्ड ट्रेडर वो है जो अपने आप को मार्केट के सामने झुका देता है, यहाँ पे उसे सीखने का मौका मिलता है। अगर आपको मार्केट्स में मुनाफा कमाना है तो यहाँ पे जो मार्केट में अब पैसे बना रहे हैं, जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मुनाफा में रहते हैं, वो करते क्या हैं? पहले तो चीज़ वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वक्त देते हैं ताकि वो ट्रेडिंग सीख सकें, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ वो अपना रिस्क को भी समझते हैं कि एक ट्रेड के पीछे कितना रिस्क लेना पड़ेगा या फिर एक ट्रेड के पीछे कितना रिस्क हो सकता है। वैसे तो रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता, मार्केट में रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, रिस्क को कैसे हैंडल करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क के साथ साथ आपको मनी मैनेजमेंट के भी स्किल्स हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे अपने फंड्स को मैनेज करेंगे, किस ट्रेड पे कितने फंड्स लगाने हैं, कितना कैपिटल आपको लगाना पड़ेगा किसी स्क्रिप्ट के पीछे या किसी स्टॉक के पीछे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे मोटी बात है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब ये समझ लीजिए आपकी सोच मार्केट की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ, इसे कंट्रोल करना और इसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मंत्र। यहाँ पे मैंने रूल लिखा है 75% और 25%। ये 75% और 25% है क्या? आप देख सकते हैं ये 75% ये सर्कल का मैंने ब्लू कलर में कलर किया है और 25% मैंने कलर किया है ग्रे कलर में। पहले तो चीज़ ये समझ लीजिए कि इस 75% को आप अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको मार्केट में पैसा कमाना आसान हो जाएगा। ये 75% है क्या?
पहली चीज़ है डिसिप्लिन, दूसरी है मनी मैनेजमेंट और तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। ये डिसिप्लिन का मतलब है क्या? डिसिप्लिन का मतलब है आपको सही से ट्रेड करना। आपके रूल्स रहते हैं, कुछ अपने खुद रूल्स बना सकते हैं आप, उस रूल्स को सही से फॉलो करना। अगर एक भी रूल आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके लिए ये समझ लीजिए, अगर आपका डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स सही हैं तो आप मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, स्ट्रैटेजीज़ को मैंने सिर्फ 25% दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अनगिनत स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो पैसे नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है मार्केट में, लेकिन फिर भी वो नुकसान में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको रिस्क और मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आते हैं और उनका डिसिप्लिन कुछ रहता नहीं है। इस वजह से वो जितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, वो मार्केट में पैसे गंवाते ही रहते हैं। अगर आप ये 75% जो चीज़ हैं, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, इसके स्किल्स अच्छी तरह आप हासिल करते हैं और इस पर पूरी तरह काम करते हैं, तो आपको अगर स्ट्रैटेजीज़ 1 या 2 हैं तब भी आप मार्केट में पैसे बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो मार्केट में कुछ लॉसेस लेना ही नहीं चाहते, मार्केट में कुछ गंवाना ही नहीं चाहते। उन ट्रेडर्स को मैं ये बता दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि मार्केट में कभी लॉस होगा नहीं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। लॉसेस तो होंगे, लेकिन लॉस को कैसे हैंडल करना है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और लॉस होने के बाद अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, वो उससे भी बड़ी चीज़ है। अगर एक बड़े लॉस के बाद आपका इमोशंस और आपका साइकोलॉजी फिर भी सही रहता है, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं। अगर एक लॉस के बाद आप डिप्रेशन में चले जाएं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब मार्केट में पैसे कमाना होगा नहीं, या फिर आपको लॉस कहाँ कट करना है ये नहीं समझ में आ रहा है, तब आप ये समझ लीजिए कि आप अभी भी गलत रास्ते पे हैं और इस रास्ते पे आपको लॉसेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हर वो ट्रेडर जो नुकसान में है, या हर वो ट्रेडर जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स देख के उनके तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ताकि वो भी ऐसे प्रॉफिट बनाएं, या फिर उनको ये लगता है कि ऐसे बड़े प्रॉफिट बनाना आसान है, उन लोगों के लिए मेरी एक ही छोटा एडवाइस है, पहले 100 रुपये बनाना सीखो। पहले 100 शुरू करो, फिर 200 की तरफ बढ़ो, फिर 300 की तरफ बढ़ो। अगर आप कंसिस्टेंटली ऐसे प्रॉफिट्स छोटे छोटे बनाना शुरू कर देंगे तो आपका साइकोलॉजी भी सही रहेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी आपको समझ आ जाएगी और धीरे धीरे करते आप हज़ारों में भी कमा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा कोई ट्रेडर है जो डायरेक्टली मार्केट में उतर के हज़ारों और लाखों में कमाना चाहते हैं, तो भाई ये चीज़ अच्छी तरह समझ लो कि आपको ये मार्केट कभी पैसा देगा ही नहीं, उल्टा आपका जितना कैपिटल है वो सब निकल लेगा। और एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर आप मार्केट में 100 रुपये नहीं बना सकते या 200 नहीं बना सकते, हज़ारों की तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आप 1000 कभी बना ही नहीं पाओगे। जब आपको छोटा मुनाफा नहीं कमाने आ रहा है तो आपको बड़ा मुनाफा कहाँ से मिलेगा? हाँ, कभी कभार बाय मिस्टेक या फिर लक जिसे कहते हैं, लक से अगर आप हज़ारों लाखों कमा भी लें, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा से ऐसे प्रॉफिट कमा पाओगे। पहले तो चीज़ ये है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाना सीखो, बड़े प्रॉफिट्स अपने आप आ जाएंगे। मेरे बारे में मैं अगर कुछ बताना चाहता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मैं थोड़े सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। समझ लीजिए 5-6 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। चलिए मैं अपना अकाउंट भी दिखा देता हूँ। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सितंबर में मेरा प्रॉफिट क्या रहा है। ये देखिए, सितंबर 1 से सितंबर 30 ले लिया हूँ, ये जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट है 59,000 के करीब और रियलाइज प्रॉफिट था 65,000 के करीब। और मेरा कैपिटल कितना है वो भी देख लीजिए। अभी फ़िलहाल मेरा कैपिटल है 5,36,000 के करीब। ये दिखाने का मकसद क्या है? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे भले ही छोटा प्रॉफिट हुआ है 60,000 एक महीने में, सितंबर के महीने में, लेकिन वो आप सही से देखेंगे तकरीबन 12% के आसपास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा ये। अगर मुझे 10 से 12% एक महीने में मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं 4 से 5% भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में मेरे कैपिटल पे निकाल लेता हूँ तो मैं तो बहुत खुश हूँ उस चीज़ से, क्योंकि अगर 4 से 5% निकलते भी हैं तो सालाना निकलता है तकरीबन 48 से 60%, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? म्यूचुअल फंड्स में तकरीबन 12 से 15% देते होंगे, फिर भी अगर मैं 15-20%, 25% या 30% बना सकता हूँ तो मुझे म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना अकाउंट हैंडल कर सकता हूँ। और एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर आप 20-25 हज़ार से पैसे नहीं बना सकते तो आप 5 लाख हो, 50 लाख हो या 5 करोड़ हो, उससे भी आप कभी पैसे बना नहीं सकते। अगर आप एक छोटा अकाउंट हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अगर एक छोटा अकाउंट से आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े अकाउंट से कैसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे? तो पहले तो चीज़ मैं यही बोलूँगा
छोटे अकाउंट से स्टार्ट कीजिए, छोटा छोटा मुनाफा बनाने स्टार्ट कीजिए, बड़े मुनाफे अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पे इस चैनल पे आने का उद्देश्य क्या है, मतलब आप लोगों का यही उद्देश्य होना चाहिए। हर एक वीडियो जो मैं इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मैं अपलोड करूँगा। जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश हो या हिंदी, उस वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनते रहेंगे। हालांकि मार्केट में कोई परफेक्ट हो नहीं सकता, फिर भी आप एक अपना प्रॉफिटेबल करियर स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग में। मैं तो वैसे एक डे ट्रेडर हूँ, हार्डकोर डे ट्रेडर बोल सकते हैं। इस चैनल को हर एक इंसान देख सकता है जो ट्रेडिंग करना चाहता है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यहाँ पे मैं एक स्क्रैच से वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि एक कैंडल होता क्या है, यहाँ से शुरुआत करूँगा और धीरे धीरे एनालिसिस को इन डेप्थ में लेके जाते रहूँगा। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद एक ही है कि आप सीखो और पैसे कमाओ। प्योरली एक एजुकेशनल चैनल है। मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स भी बताऊंगा अगले वीडियो में, जो बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट में, कि कैसे डाउनलोड आप कर सकते हैं और उस पर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट पर डाल सकते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब में हिंदी में। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन हिट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।